सम्मानित करेंगे। उसके बाद जो हमारे विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह है चादर, और मिथिलांचल का भी प्रतीक चिन्ह है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हम अपनी सभ्यता को नहीं भूल सकते हैं। हम अपने प्रतीक चिन्ह, हम अपने बारिक साहब को भेंट करना चाहते हैं विश्वविद्यालय की ओर से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय कुलपति महोदय और मिथिलांचल के अनुसार और विश्वविद्यालय का मोमेंटो लिए हुए चादर से सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय कुलपति महोदय। अनुरोध करूँगा माननीय कुलपति महोदय से कि डॉक्टर धर्मवीर सिंह को, जो हमारे बीच दिल्ली से चलकर मधेपुरा के पाक सदन के धर्मवीर जी सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रोविंस साहब माननीय कुलपति महोदय और बैग और बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ और देकर सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह। विभूषित कर रहे राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम सरलता, समता एवं सहृदयता के वेद मुंशी तपोब्रह्म विद्वान माननीय कुलपति महोदय का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। आपके संरचनात्मक सोच ने विश्वविद्यालय को जो मूल रूप प्रदान किया है, उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपका आभारी रहेगा। इसी आभार के साथ एक बार मैं पुनः आपको नमन करता हूँ। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय उप कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली साहब मौजूद हैं। आप जैसे योग्य, कर्मठ व व्यवहार कुशल उपलित पाकर विश्वविद्यालय गर्व का अनुभव करता है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस अवसर पर आप जैसे विशिष्ट व्यक्ति का हृदय से विशिष्ट रूपेण स्वागत करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉक्टर डी.वी. सिंह जी हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान हैं। मैं अपने सम्मानित अतिथि का सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूँ। आप हम लोगों के बीच में हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। पूरा विश्वविद्यालय परिवार, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार जी, मंच संचालक वंशी जी, PR डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी के अथक प्रयास से इस कार्यशाला संपन्नता की ओर अग्रसर हो पाया है। मैं अशोक बाबू से ही अनुरोध करूँगा कि नीचे हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, अशोक बाबू को जिनकी महत्वपूर्ण को आयोजित करने में रही है, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे डॉक्टर। सम्मानित करते हैं डॉक्टर मैं अनुरोध करूँगा अशोक बाबू से ही हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर साहब आगे आ जाए। सर मोहित बाबू आगे बैठिए। रक्षिता
धीरे धीरे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां निवर्ततां देवानां सख्यामुपासे देवावयं देवान आयो प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयानि विना भूमहे वयं भगं मित्रमदिते दक्षमश्रीधामा अर्जमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करता तन्नो वातो मायो भुवातो भेकजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता यो तद्ग्रावाणः सो इसको भविष्य में कोई पढ़े, हम मैगजीन में कोई पढ़े इसलिए छपाते ना। अब वो लिख करके चले गए, किसी ने 800 साल तक हम तक पहुंचाया इसको, क्यों? उसके अंदर श्रद्धा थी कि हमारे पूर्वजों की ये जो है बड़े मेहनत से लिखे हैं, कहीं जंगल में बैठ करके किसी पेड़ के नीचे लिखे होंगे। वो भविष्य में कोई व्यक्ति इसको पढ़ने वाला होगा, वो इसको संपादित प्रकाशित करेगा। आज उसी का जो है ये है कि कम से कम आप 20 लोगों के हाथ में ये गया, किसी 800 साल पहले किसी पूर्वज ने लिखा होगा ये ग्रंथ, उसके हाथ लगे थे इससे, उसका कलम चली है इसमें। आप लोगों का भाग्य था, नसीब था कि आप लोगों के हाथ में ये गया जी है। और जब ये प्रकाशित हो जाएगा उस दिन होगा, इसको हजारों लोग पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें आयुर्वेद का कोई बड़ा अच्छा फॉर्मूला लिखा हो, इसमें ज्योतिष का कोई बड़ा अच्छा ये हो। तो इसलिए ग्रंथों के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ जब हम काम करें, पूरी श्रद्धा के साथ उसका संपादन करें, उसको हैंडल करें। ये अपनी थोड़ा हमारी तरफ से उसमें एक लेस मात्र भी जो है कहीं नुकसान नहीं हो, कहीं से टूटे नहीं। यही पुस्तकों के साथ भी यही करना है। ये नहीं पुस्तक प्रिंटेड है तो क्या हुआ, पांडुलिपि तो नहीं है, पढ़े फिर बाद में रात में उसको तकिया बना करके उसको सो गए, तकिया के नीचे रख के सो गए, या कहीं जो है ऐसी जगह रख दिए, कहीं तेल उस पर पड़ गया है, उतना ही उसका सम्मान करना। ठीक है, उस साइड चल जाइए, आप उस साइड चल जाइए। मोनू प्रकाश जी जो टीम लीडर थे, और चंद्रशेखर चौधरी। अब मैं अपने की बहुत अच्छे आप थोड़ा पीछे हट जाया करिए, देखिए पीछे मौसम कुमार, इधर से निकल जाओ, आ जाओ इधर। और बिट्टू कुमार विश्वविद्यालय की ओर से अंगवस्त्रम से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे राजू कुमार झा सम्मानित हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। तमाम पार्टी को हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, और कौन सा है पंजाब हो गई। पंजाब का अपना लिपि नहीं है, गुरमुखी है, गुरुमुखी गुजराती अपना लिपि है, गुजराती। एक वो है ना जो झारखंड में जो ये सब बोलता है वो सांताली। सांताली तो अब बना, सांताली तो अब लोकल है, सांताली तो वो बोली है जी। अभी उसका लिपि शायद 4-5 साल उसको डेवलप किया गया है, सांताली लिपि। हाँ, लिपि है उसमें अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान हाँ। सांताली लिपि।
कैथोलिक के बारे में क्या जानते हैं? सब तो लाइब्रेरी साइंस लगभग है। इसे ये संस्कृत पांडुलिपि के कैटलॉग भी, ये भी बहुत प्राचीन है, ये भी बड़ा प्राचीन है कैटलॉग का। उस टाइम क्या होता है, कैटलॉग का वो हस्तलिखित जो होता है वही चलता था पहले। उसमें क्या होता है, टाइटल होता है, ऑथर का नाम होता है, उसके बाद टाइटल होता है, किताब का नाम होता है, पांडुलिपि का नाम होता है, उसके बाद होता है ऑथर का नाम होता है और विषय होता है। इतने में हो जाता है हस्तलिखित जो होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर कैटलॉग आया, ये हस्तलिखित सूचीपत्र कैटलॉग आया, जो ये सूचीपत्र जो है उसके विस्तार जो आपको मैंने क्या बताया था, डॉक्यूमेंटेशन जो बताया था, जो कि हमारे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर A.N. राय साहब, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रह चुके हैं और मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम के भी कुलपति रहे हैं और NAAC के निदेशक भी रहे हैं और देश के जाने माने वैज्ञानिक के रूप में उनकी ख्याति रही है, वो हमारे कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर R.S. दुबे साहब मौजूद थे, जो कि न केवल BM मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं बल्कि भागलपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के भी कुलपति रहे हैं। 3 विश्वविद्यालय के कुलपति होने का सौभाग्य प्राप्त है उनको और संप्रति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वो आए और आज जो हमारे बीच आए हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह साहब, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। कुलपति महोदय बोल रहे थे कि पता नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कभी मधेपुरा आते भी या नहीं आते, लेकिन हमारा सौभाग्य है आज उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है, हम उनका स्वागत करते हैं। और BSU से GK सिंह साहब आए थे, जिनका इस कार्यक्रम में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 2 बड़े बड़े संस्थानों के पुस्तकालय अध्यक्ष आए और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ प्राध्यापकों ने इस कार्यशाला में अपनी बात रखी। मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर माननीय कुलपति महोदय से शुरू करूँगा, कुलपति महोदय ने पूरे पावर पॉइंट के साथ इन्होंने 2 क्लास लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया किस तरह से हम कम्युनिटी का संरक्षण कर सकते हैं, विशेष रूप से पारंपरिक तरीके से हर्बल ट्रीटमेंट के माध्यम से किस तरह से हम कम्युनिटियों का संरक्षण कर सकते हैं। इस पर माननीय कुलपति महोदय ने अपने विचार रखे और जस्ट उन्हीं को फॉलो करते हुए हमारे कुलपति महोदय ने भी पावर पॉइंट के माध्यम से विचार रखा और बायोलॉजिकल मैनुस्क्रिप्ट पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला। और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही वरिष्ठ शिक्षक, मैथिली के पूर्व विभागाध्यक्ष और सीनेट के माननीय सदस्य नरेश बाबू और हमारे विश्वविद्यालय के भारतीय साइंस महाविद्यालय के प्रोफेसर ललन प्रसाद मंत्री साहब, रेणु मैडम, KM ठाकुर साहब सहित कई विद्वान प्राध्यापकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो हमारे विश्वविद्यालय के भी कई शिक्षकों को अपनी बात रखने का मौका मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं अब संक्षेप में बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जिन विषयों को छुआ गया, जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसका तो विषय था ही पांडुलिपि विज्ञान और लिपि विज्ञान, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में था। इसके विभिन्न पहलुओं पर पांडुलिपि क्या है, उसके संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है और इसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर शिरोमणि बाबू ने विचार व्यक्त किए थे। और लिपि के भी विभिन्न पहलुओं पर ब्राह्मणी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि क्या है और विशेष रूप से मिथिलाक्षर जो कि हमारा लोकल लैंग्वेज है मैथिली, उस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। और सबसे बड़ी सफलता इस कार्यशाला की कि हम लोग हमारे सामने आ गए। अब उसमें बहुत सारा ज्ञान है। अभी उनका डिजिटाइजेशन का एक प्रोसेस चल रहा है, जैसे डिजिटाइजेशन होगा उनके अनुवाद होंगे तो हम लोगों के सामने होंगी, तो हमें अपनी सांस्कृतिक इतिहास को, अपनी धरोहर को पुनः लिखने और देखने का मौका मिलेगा। नहीं तो हमें तो यही बताया जाता रहा कि कौटिल्य तो कुछ थे नहीं, आर्य तो यहाँ विदेशों से आए थे, इसलिए फिर यहाँ मुगल से आए, फिर यह आए, एक धर्मशाला हो गई। लेकिन ये धर्मशाला नहीं, ये राष्ट्र है और इस राष्ट्र को धरोहर जो है वो हमारी पांडुलिपि में है। वो पांडुलिपि जब हमारे सामने आएंगी पुनः पुनः खुल करके, उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान जिससे हम अभी तक वंचित है वो सामने आ जाएगा। कभी भी कोई कार्य एकदम में बहुत बड़ा नहीं होता है, उसका विचार बड़ा होता है और काम छोटा होता है। प्रारंभ जो होती है वो छोटे से कदमों से होती है। छोटा बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है,
फिर वो चलने लगता है, वो दौड़ने भी लगता है, वो मेडल लेने लगता है, वो 9 सेकंड में 100 मीटर भी पार करता है। तो ये ऐसा ही प्रयास है। लोग ये बात कहते हैं, मैंने सुना भी है कि भाई यहाँ लोग करके जाएंगे, इसका फॉलो अब क्या होगा? इसका फॉलो चर्चा होगी। हमारे लाइब्रेरी साइंस में 3 लेवल बात पे कहे गए हैं। एक होती है आइडिया प्लेन में कोई बात आती है, मेरे मन में एक विचार आए, एक आइडिया, आपके मन में एक आइडिया, आप सोचते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर वो वर्बल प्लेन पे आती है, 2 लोगों के बीच में उसकी चर्चा करते हैं, यार मेरे मन में ये विचार है, आपकी क्या राय है। फिर वो एक विचार बन करके वो एक स्वरूप लेता है, जब वो स्वरूप लेता है फिर उसका व्यवहारीकरण होता है, वो व्यवहारिक स्तर पे आता है। तो ये अभी आइडिया प्लेन से चीज जो है वर्बल प्लेन पे आई, चर्चा हुई कि हाँ ऐसा कुछ हो, और वर्बल प्लेन से आने के बाद अब ये एक नोटेशनल प्लेन हम उसको बोलते हैं, एक व्यवहारिक स्तर पे आई है। पहला काम शिक्षा का हुआ, लोगों को ये तो पता चला कि पांडुलिपि है, ये भी पता चला कि उसकी क्या क्या स्क्रिप्ट है। जहाँ साहब अभी यहाँ नहीं है, वो स्क्रिप्ट के इस क्षेत्र के स्क्रिप्ट के बहुत बड़े विद्वान है, मुझे लगता है कि मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए, इतना ज्ञान उनका, इतना गहरा ज्ञान। तो वो व्यक्ति आए, आप के क्षेत्र में हैं, आप उनका फायदा उठाइए, आपकी जो लिपि है जिसमें जाने ये क्षेत्र जो है, जब हम इतिहास में जाकर देखते तो इस क्षेत्र के राजाओं ने युद्ध की जगह शांति को मौका दिया, उन्होंने धन दे दिया, युद्ध नहीं किया, क्योंकि ज्ञान का विकास शांति में होता है। युद्ध में कभी ज्ञान का विकास होता है, युद्ध में विकास का विकास होता है। चाहे हम आपसी बातचीत में युद्ध करने लगे, चाहे हम तलवार से करने लगे, चाहे हम ऐसे करने लगे, विसर्जन हो ही नहीं सकता। तो फिर विसर्जन की प्रक्रिया है, विसर्जन की प्रक्रिया शांति में है, सुनने सुनाने में है, मानने मनाने में है, न कि धमकाने और दिखाने में है। तो यहाँ शांति की प्रक्रिया रही। आप यहाँ का इतिहास पढ़ के देखिए, यहाँ के राजाओं ने कभी भी युद्ध को मौका नहीं दिया। संपत्ति की, पैसा दिया, लाखों चांदी के सिक्के दिए, लेकिन युद्ध नहीं स्वीकार किया। जो वो ज्ञान से जो स्वीकार करें, नो, शांति सम्मान के साथ। तो यहाँ की परंपरा रही है पूरी, जो मैंने जितना भी देखा। एक और चीज में इसमें जो यहाँ के योगदान बहुत है, लॉर्ड बेंटिंग ने सोचा कि मुझे हमें यहाँ राज करना है, तो कैसे करेंगे, कानून को समझे। हिंदू बाहुल क्षेत्र था तो हिंदू का कानून समझना जरूरी है। तो उस समय परिस्थिति ये थी, या तो संस्कृत के विद्वान थे या पर्शियन के विद्वान थे, क्योंकि पर्शियन जहाँ को की लैंग्वेज रही, भारत पूरे भारत में बहुत ही ईमानदार पुस्तकालय बहुत बढ़ाए, आपके पुस्तकालय रिसोर्स मिलेगी, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 2 घंटे में लाइब्रेरी से काम किया जाए तो लाइब्रेरी भी आपके आगे बढ़ेगी, बिना पैसा दिए बच्चे भी सीखेंगे। तो अन्य लड़के का जैसा साफ होता है वैसा हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी आज छोटी है, यूनिवर्सिटी कभी नहीं छोटी थी, 11 कोर्स पढ़ाए जाते थे, आज 125 कोर्स पढ़ाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ें होती हैं वैसी यूनिवर्सिटी की 10 का प्रतिभागी आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था और हमने बताया भी आप लोगों को। तो उस समय हमको याद किया, हमने बताया था कि चीज पर ली गई, और आप देखे होंगे कि जो भी चीजें थी कभी नेचर का ही था, चाहे वह कागज हो, भोज पत्र हो, हंस पत्र हो, या जो भी हो। शुरू में जो सिर्फ लिखे जाते थे, यही पर लिखे जाते थे, और ये सभी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो स्वाभाविक है, नेचुरल रिलेशन विल बी मास्टर्स, देन दैट ऑब्टेन क्लासिक रिलीजन, उसमें उस पर लिखी जाती थी, और उस पर लिखी हुई तस्वीर अभी भी है। चाहे कोस्टल एरिया में चले जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट एरिया में चले जाए, चाहे वेस्ट में चले जाए, हर एक जगह पर आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगा, और पूरा मैन्युस्क्रिप्ट ही उसके कंजर्वेशन के कई उपाय बताए गए, और उस कंजर्वेशन को लोग फॉलो कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि यह ज्ञान किसी भी विज्ञान से कम नहीं है। इसकी खोज कुलपति, अगर कुलपति है जो एडमिनिस्ट्रेटर करके अपने आप को उपयोग करते हैं, किसी विश्वविद्यालय को चलाते हैं, उस विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सर्वांगीण विकास तभी संभव है जबकि सारे लोगों को एक साथ लेकर आप चलें। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कर्मचारी बन। पवन कुमार दास, प्रणव कुमार, राधेश्याम सिंह,
कुमारी, साजन कुमार, संगीत कुमार झा, सौरभ कुमार चौहान, साजन कुमार, संगीत कुमार, सौरभ कुमार चौहान, अब संगीत कुमार झा, तो सर शंकर कुमार सिंह गौर के भाई शिव मंडल, शिवनंदन मंडल, चलिए शंकर कुमार सिंह अगले हैं। शिवनंदन मंडल के बाद शोभा कुमारी, शिवनंदन मंडल, शोभा कुमारी, कार्यशाला के समापन समारोह के अध्यक्ष कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्याध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्विवेदी साहब, बसंत बाबू, जवाहर बाबू और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मोहित बाबू, भगत साहब, रामान साहब, अजमी साहब, PM सिंह जी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामनरेश बाबू, छात्र छात्राएँ, सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस 21 दिवसीय कार्यशाला के प्रत्येक दिन का रिपोर्ट मंगाते रहे, आवश्यक सलाह देते रहे, जरूरी पड़ने पर आदेश भी देते। फिर मैं बसंत बाबू को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना सब कार्यक्रम छोड़ करके 21 दिन से मधेपुरा में है और सिर्फ इस कार्यक्रम के सफलता के, और आज हम लोग सफल हुए। मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा हर पल साथ दिया। पार्टिसिपेंट को परिक्रमा में कहना चाहूँगा तो 21 पार्टिसिपेंट थे, उसमें 90 to 95% प्रत्येक दिन वो उपस्थित थे। और कार्यशाला की सफलता का सबसे बड़ा द्योतक यही है, वो लोग इंटरेस्ट लिए और जो बाहर से, हमारे देश से, इस राज्य से या राज्य से बाहर से जितने भी रिसोर्स पर्सन को यहाँ भेजा गया, सबों ने आया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत दुख तकलीफ हुई, जैसे कि हमारे एक रिसोर्स पर्सन सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी को कल गाड़ी कैंसिल होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई, और मैं अपने इवेंट मैनेजर पृथ्वीराज वंशी जी, कोषाध्यक्ष सिद्धू जी और भागलपुर से आए पार्टिसिपेंट सोनू जी, उनके साथ और 2 सहयोगी हैं, जिन्होंने इस कार्यशाला के एक एक मिनट का खबर रखा और साथ दी। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जो भी इस कार्यशाला में मदद किए, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरे पहलू में सर ने बताया कि एक एक दिन के मीडिया रिपोर्ट इस कार्यशाला का दिया, और इसके लिए मूल रूप से मैं सुधांशु बाबू को और प्रत्येक मीडिया जो भिन्न भिन्न पेपर से जो निकला है, वो मीडिया वाले को, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण पूर्ण रूपेण कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा से पहले 2 पंक्ति के साथ मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करना चाहूँगा कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, अकेले हैं तुम ही
अकेले हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय प्रियंका विश्वविद्यालय, जय हिंद। जोरदार ताली के साथ। पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि गंगा तब सुविधा में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय सर्वमान्य हो गया ये नीचे वाला। ये संस्कृत के अनुसार सब प्रतिशत शुद्ध है। लक्ष्मीनारायण कौमुदी के प्रथम अध्याय में ही इसके लिए रकारात द्वित्वम ऐसा सूत्र है। ग्रेफ के कारण उस अक्षर का द्वित्व होता है। उसी का फॉलो जो ये संस्कृत के व्याकरण का फॉलो करते हुए आचार्य हेमचंद्र ने जब हेम शब्दानुशासन लिखा है तो उन्होंने हेम शब्दानुशासन में जो है हमारी जो संस्कृत का व्याकरण है उसका उन्होंने फॉलो किया है। और पहले उन्होंने संस्कृत व्याकरण ही लिखा है, उसमें भी पहले संस्कृत व्याकरण का व्याकरण लिखा, उसके बाद उन्होंने पाली व्याकरण ये प्राकृत व्याकरण को लिखा। ठीक है। और उन्होंने जो है लिखा है आसम बहुलम आसम ऋषियों के समय से जो चला रहा है उसके आधार पर कर रहा है बहुलम। पहले इसी को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है सर। देवनागरी में पढ़िएगा सर। देवनागरी में पढ़िएगा। आप बताइए किसमें पढ़ना है? कुछ लिपियां हैं ऊपर। जी जी, उनमें कहीं कहीं ये जो मछली का जैसे ये मछली बना हुआ है, मछली जैसा चिन्ह है ना, देवनागरी शारदा का ही लेटेस्ट वर्जन है। यानी कि शारदा लिपि की छोटी बहन है देवनागरी। सर एक कौन सी का है? तो इस प्रकार से आपका दो बना, वही दो आगे चल के ये दो था, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें जुड़ गया और यही आगे जुड़ करके ओके फिर है तो यह झ हो गया। उसके बाद क्या है? यो। अच्छा हाँ, एक और झ है। अच्छा याद कराया आपने। एक झ दो है, ये सिरोरेखा लगाइए। ठीक है। एक पड़ी पाई, इसमें एक भाव जैसा जोड़िए। अमित किशोर का है ना, ठीक है, लेकिन दोनों में वहाँ बहुत अंतर है। सर डॉक्टर DK सिंह इलाहाबाद से आए हुए हैं और अब जो 2 क्लास होगी सर के 4 क्लास, आज 2 क्लास, तो नेक्स्ट कल 2 क्लास कैटलॉगिंग में सर। हाँ, कैटलॉगिंग सर पढ़ाएंगे और वेलकम। प्रचार विश्वविद्यालय हमने यूनिवर्सिटी का प्रचार किया। बैठा ठीक है।
दोनों तरफ भी यूनिवर्सिटी के लग जाता है उतना ही किसी का दिन के साथ सिंडिकेट का पढ़ाई के मात्रा जो उन्होंने बहुत ही फर्क किया यूनिवर्सिटी का जो पूरा परिवार है निश्चित तौर पे इनको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे भी उन्होंने याद किया आप लोगों से चर्चा करने के लिए। मेरे लिए खुशी की बात ये है जो मेरा नेटिव प्लेस यहाँ से काफ़ी नज़दीक है लेकिन मधेपुरा में पहली बार है। नेटिव प्लेस मेरा कुर्सेला है, आप लोग जानते हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में वहीं के हाई स्कूल से पास आउट से कुर्सेला हाई स्कूल है, वहाँ के बाद में फिर BHU गया, BHU से पढ़ा लिखा, उस समय तक राजस्थान में रहा और अभी मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। निश्चित तौर पर घर के पास आना बहुत अच्छा लगता है और चर्चा हमेशा होती है लेकिन पूरा देश अपना है लेकिन उसमें भी अपना अपना होता है ना, उसका एक अलग आनंद है। अभी मैं जैसे कि जो कनेडा के बारे में मैं जो लंच ले रहा था तो बात कर रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेट है उड़ीसा, वहाँ के लोगों का आधिपत्य है। होता है कि संस्था पहली बार बनती है वहाँ का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो किस लोकेलिटी का है उसका इन्फ्लुएंस उस पर होता है। तो आप लोग भी अच्छा करें और जो भी लाइब्रेरी से संबंधित जो भी कोई अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इस बीच में आज कल भी फर्स्ट टाइम में रहेंगे आगे तो हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय पर। और अभी जो सब्जेक्ट है वो है नेशनलिज्म ऑफ मैनस्क्रिप्ट्स। आप लोगों को बहुत लोगों ने बताया इसके बारे में बताएं क्या है ये। बेसिकली देखिए जो सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन मैं किसी पार्टी के ओर से नहीं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन हर एक सरकार का कुछ एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है और सरकार जो भी व्यक्ति विशेष का जो इंडिया का हेरिटेज रहा है हमारा वो मानसिक रहा है ना। और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और आपको बड़ी आश्चर्य होगा जो हमारे पास ज्ञान का खजाना था जो सोने की चिड़िया कही जाती थी ना हमारे देश उसमें सोने की चिड़िया इसका मतलब नहीं जो हमारे पास सोना बहुत था सोने के प्रकार थे हमारे पास सोना विभिन्न सोना मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है कहीं की एक बहुमूल्य सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। मधेपुरा वाला कहाँ है रूपांतरण करके लगभग गुप्त काल तक ब्राह्मण लिपि रही थी ना एक लिपि के तौर पर अन्य किसी लिपि का प्रचलन नहीं मिलता है नहीं सर गुप्त काल तक लगभग अन्य किसी लिपि का परिचय नहीं मिलता है ना गुप्त काल तक ब्राह्मणी आकृति है एक मिनट ये लिखा हुआ है साइड यहाँ हो सकता है क्या नजदीक से लीजिए वो पूरा कर लेते हैं। चलिए ये तो एक दो संबंध था वो टूट भी सकता है आंधी तो कौन पठेर है कौन पठेर राजा घर के ले है वो पोखर देखे छी दोनों बगल मिट्टी फेकल है। हां एक ही गधा है यहाँ गोल नुमा कुछ आकृति ये जो बुद्ध का भी ये कान में ये कुंडल जो है ये सब बुद्धिस्ट वगैरह ये बुद्ध की ही प्रतिमा दिख दोनों में फर्क है। यहाँ पतली सी है उसमें ज्यादा अच्छी हुआ है ना इसलिए जी सर और ज्यादा लोग चढ़ाए उसको भांग पानी में सारा उड़ गया इसमें जो है ना कलट करके पानी फट जाता है। जी सर ये इसमें नहीं
जी सर, ये जो है ये कोई अक्षर नहीं है ना सर? नहीं, अक्षर नहीं है। कुंडली का जैसे योग जाप करते थे ना लोग, ना हाथ के ऊपर नहीं कुंडली कुछ लोग जो करते हैं भी हाथ के ऊपर सर कुछ है, छाती पे हाथ है, इसमें भी हाथ पे कुछ है, जो करता है उसी में रोशनी छोड़ दीजिए, रोशनी धूप छोड़, धूप उधर छोड़िए ना। नहीं, ऐसे ऐसे हाथ में पकड़िए ना। इस कोना कोने से लेकिन तो वो पाए आ जा। वहाँ ठंडा में आप चले जाइए, पीछे चले जाइए, तब जहाँ पर्याप्त रोशनी हो वहाँ अगर फ्लैश चमक रहा है फोटो अच्छा नहीं आएगा। फ्लैश आ रहा है क्या इसका? हाँ, फ्लैश आ रहा है। इधर से लीजिए, इधर। अखबार में दूर को फोटो नहीं छपता, तो क्लोज करके लाइएगा साहब। कम लोग का ऐसे ठीक चलेगी, क्लोज आ रहा। उधर देखिए ना। बहुत मार दिया, ज़्यादा हो जाएगा। स्टोरेज भी चाहिए। लीजिए ना, ढेर है, बहुत है। 10-15 डाल दिए आप। हाँ, 64 जी। हाँ, दूसरा जगह होगा। फिर दूसरा जगह रखा उससे ठीक से। पत्थर पे लात मत कोई दीजिएगा। नहीं भाई, लात नहीं। भूल से जो दिया वो चल जाएगा। और जहाँ भूल के नहीं होगा। अरे गलती से तू तो ना माफ। सब आप कहिया टूटले फाटले की भेलै नहीं भेलै, एगो गेट ई भए गेल, एगो ई गेट भेलै ई। हाँ, एगो गेट भए गेल। उसके बाद हम खींच देते सबका। ये जो है बाद में बना हुआ है, ये बाद में बना हुआ है। जो हमारा किट बैग है हम अपने रिसोर्स पर्सन को देते हैं, कि बैग देकर भी, किट बैग देकर भी आप सर जो सामने देखेंगे। देखिए सर, एक्चुअली है क्या, फोटोग्राफर साहब के लिए कभी हम लोग ताली नहीं रहे, बहुत मेहनत है। मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफर कौन बनता है? जिसको दूसरे घर में ताक झांक करने की आदत। सहरसा सुपौल सब इसी में था। अनुमंडल जिला अनुमंडल 1845 को 3 सितंबर 1845 को पूरा अनुमंडल बना। इसके अंतर्गत सहरसा सुपौल दोनों था। 1845 सिपाही विद्रोह के पहले। बहुत लोग नहीं जानते थे। हाँ, बहुत पुरानी बात है, प्राचीन अनुमंडल के 1 फरवरी 1981 ईस्वी को मधेपुरा के रासबिहारी उच्च विद्यालय के प्रांगण में सभा आयोजित हुई थी और उसी में घोषणा जिला स्थापना दिवस 9 मई। इसमें आलोडन करते हैं, इसमें हम जब प्रवेश करते हैं, हजारों टीकाएं, हजारों व्याख्याएं इन्हीं सूत्रों पे जो है वो कालक्रम से होती रही, और ये सूत्र आज तक प्रासंगिक होते हैं, जिनका आधार लेके अन्य भाषाओं के व्याकरण भी विकसित होते रहे। तो हम इसी ग्रंथ को आज, यद्यपि ग्रंथ राशि इतनी विस्तृत है, नाम से ही स्पष्ट है, 8 अध्याय हैं, अष्टाध्याय। 8 अध्यायों में आपको आश्चर्य होगा कि 4000 जो सूत्र है, लगभग 3998, 2-4 आगे पीछे अन्य विद्वान कहते हैं। एक सूत्र पे एक पीएचडी हुई है, और अच्छी पीएचडी हुई। एक सूत्र है शेषे षष्ठी, षष्ठी विभक्ति के लिए एक सूत्र है शेषी षष्ठी, शेषे षष्ठी। क्रियाशब्द है, वह जो नाम शब्द भी है ना, वो भी आख्यातों से कहीं न कहीं बने हुए दिखते हैं। ये भी एक विचार है। तो आख्यातों का मतलब क्रिया का बड़ा महत्व, वाक्य में क्रिया का महत्व है। क्रिया से संबंधित ही यह विषय है कारक का।
हम लोग कारक देखेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में की है। जैसे पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 6 कारक हमारे यहाँ होते हैं। उससे लिपि को जाना, उससे लिपि के विकास दर को जाना। उसके बाद हमारे यहाँ जो पाए जाने वाले शैली में जो शिलालेख है या जो पांडुलिपि है, उसमें जो लिपि का प्रयोग हुआ, जो कार्यशाला के दौरान लिपि जो हमने सीखा, उसी के आधार पर उस लिपि को पांडुलिपि को पढ़ने का सारा चीज मैं समझ गया। आज कंप्यूटर डे में आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो इसकी जरूरत क्यों हो गई? क्यों मैंने राजभवन या फिर बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कराओ? क्या कारण है? विरासत की जो चीज है, पुरानी हमारे पूर्वजों के अनुसार लिपि क्या थी, कैसे लिखते थे, कैसे क्या करते थे, सारे हमारी पुरानी जो है जो धरोहर को उसको खोजना है, खोज निकालना। बहुत माने अंग्रेज लेकर के भाग गया, बहुत माने हर जगह हुआ। जब तक इस लिपि को सीखेंगे नहीं तो पांडुलिपि में जो लिखा गया था वो नेचुरल कलर था। और आज 50, 60, 70, 100 साल होने के बावजूद उसका कलर डिस्कलर नहीं हुआ है। और हमारा ये वैज्ञानिक लोगों का ये सोचना है कि कहीं ना कहीं हमसे हमारे पूर्वज ज्यादा डेवलप थे, तभी तो उनका शिलालेख पर जो लिखता है कैसे साइंस की मिथिला अभी तक 4000 वर्ष को जो अशोका इसका पहले जो भी अभी तक लेटेस्ट तो जाता है। जी 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 सबसे पहले आज हमारे 21 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि उद्घाटन के बाद हमारे भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय पुणे के हमारे माननीय कुलपति महोदय हमारे तो मैं समझता हूँ कि उसे ड्राइव कर लेना चाहिए। लेकिन हमने जो पाया है इस क्षेत्र में, पहले से तो प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, अपनी सोच को इतना बल दे देते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। यानी वो सोचता है कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हमसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है, हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। और जब यह भावना मन में आती है तो यही भावना बदल कर अहम में परिणत हो जाता है और जो विनाश का कारण होता है। इसलिए क्योंकि मैं उनमें काफ़ी बड़ा हूँ आप लोगों से, हमने दुनिया देखा है, शिक्षा के जगत में भी हमने बड़े नज़दीक से देखा है और राजनीति को भी मैं बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। 21 दिवसीय कार्यशाला मैं समझता हूँ कि भागलपुर के बाद यह दूसरा जगह है जो कि भारत सरकार ने 21 दिन का जो है पूरे खर्च के साथ यह कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया है। और यह हम लोगों सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है। हम अभी भी लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ होना चाहिए, लाइब्रेरी, इंटर लाइब्रेरी या डोनेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें नहीं है। इन्फ्लुएंस से जो हमारा जुड़ा होना चाहिए, जिससे अधिक हम पत्रिकाओं को देख सकें, जर्नल्स को देख सकें, पढ़ सकें और जो बच्चे आते हैं लाइब्रेरी में उनको भी बता सकें। लेकिन ये संसाधन की कमी के बावजूद ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, शुरुआत। हम लोग एक शुरुआत की तरफ चल रहे हैं और हम समझते हैं कि आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो पूरे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में जितने भी कॉलेज आते हैं और वहाँ पर हर एक कॉलेज में कम से कम एक लाइब्रेरी से जुड़े हुए ज़्यादा जरूर होना चाहिए जिनके पास समुचित इनका क्वालिफिकेशन है। हर एक कॉलेज में एक होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जिन जिन कॉलेजों से हमने मंगाया है, जिन जिन कॉलेजों में लाइब्रेरियन या सो कॉल्ड लाइब्रेरी असिस्टेंट या जो भी आते हैं जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से ले चले। मैं उद्घाटन समारोह में भी कहा था, फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि पूरे विश्व में लाइब्रेरी, पुस्तकालय, उसको कहा जाता है शिक्षा का यह हृदय, जिसे हमने कहा। और शिक्षा का हृदय जब तक स्पंदन इसमें रहेगा, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हमेशा होता रहेगा। इसलिए हम लोग जहाँ तक लाइब्रेरी का सवाल है और उसमें जितने भी हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है, उसी ज्ञान में हम लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं।
उसी का एक जस्ट इट इज ए बिगिनिंग, एक शुरुआत है कि यह एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। नेशनल मिशन मैनेजमेंट के लोग बात भी आए और गए भी और फिर आए हैं। और सबसे खुशखबरी ये है कि हमारे इस मधेपुरा में जो पहले नाम नहीं जानते थे कि मधेपुरा कहाँ है, किस जगह बसा हुआ है, वहाँ पर भी कोई यूनिवर्सिटी है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ जब किसी से अपने मित्रों से मैं बात करता हूँ, पहला प्रश्न उनका यही होता है, यह भी बिहार में कोई विश्वविद्यालय है क्या? तो मैं कहता हूँ हाँ, ये भी विश्वविद्यालय है और उसी को हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी वर्तमान में। सिर्फ हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आप लोग संचार से भी जुड़े हुए हैं। अब लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, अब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन भी जुड़ गया है। क्या ठीक हो रहे हैं? उसमें सूचना तंत्र भी है और बिना सूचना तंत्र का ज्ञान का प्रचार प्रसार अब संभव नहीं है। आदमी पढ़े और इस इंडिया के एक कोने से मधेपुरा से चलकर कन्याकुमारी में जाकर अपना भाषण दे, वो संभव नहीं है। उसके लिए लंबा समय लगता है। लेकिन अगर दूर संचार के माध्यम से आज के दिनों में कोई भी ज्ञान को हम मिनटों में एक दूसरे के बीच बांट भी सकते हैं और एक दूसरे से ज्ञान को हम प्राप्त कर भी सकते हैं। तो इसीलिए लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन साइंस को भी जोड़ा। इसलिए मैं कहा कि ये मधेपुरा हम लोगों को जहाँ ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं जिसको इस देश में भी सभी लोग नहीं जानते हैं, खास करके शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने लिखने से संबंध रखते हैं। लेकिन आज के दिन में अब लोग आ रहे हैं, अब दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आते हैं, तो बनारस से भी आ रहे हैं, बीएचयू से आते हैं लोग और जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। और इसका श्रेय पूरे लाइब्रेरी का जो अभी इंचार्ज है डॉक्टर अशोक कुमार जी को जाता है। उनके साथ जुड़े हुए यूनिवर्सिटी हों या हमारे और हैं, उनका नाम है सिद्धू जी, वो भी भागलपुर के विद्यार्थी हैं। और सारे लोगों के प्रयास से ही लाइब्रेरी धीरे धीरे लोग आगे की ओर चल रहे हैं। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि समय का प्रभाव होता है। 3 साल में कोई भी संस्थान को अपनी इच्छा अनुसार आगे लेकर बढ़ना यह असंभव कार्य है। लेकिन फिर भी हर एक मनुष्य थोड़ा बहुत भी कोशिश करता रहे तो बार बार हम बोलते भी हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसलिए कुछ हो सकता है 100% सफलता हमको नहीं मिले, लेकिन कुछ न कुछ सफलता मिलेगी और आगे आने वाले जो भी आएंगे उनको कम से कम एक चीज तो जरूर होगा कि उनको कोई पोखर नहीं मिलेगा, बल्कि एक बहता हुआ शिक्षा का प्रभाव मिलेगा जिसमें वह गति देना चाहेंगे तो वह गति दे सकते। ऐसा नहीं कि उस संकुचित ज्ञान के भंडार को, जिसको हमने कहा कि कौन में समुचित जो है, जो संकुचित है, वो नहीं मिलेगा हमको। जो हमको मिला, हमको तो कौन भी मिला और पानी भी नहीं, तो हमको तो कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इसमें एक गति दें शिक्षा को। जब तक गति नहीं रहेगी शिक्षा में तो समाज के अंतिम छोर तक वो शिक्षा जब तक पहुँचेगी नहीं, तब तक शिक्षा का सही ढंग से हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा का सबसे पहला कर्तव्य यही है, पहला यही उसकी ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य कि समाज को सुधारना। शिक्षा से ही समाज सुधरता है और शिक्षा अगर आगे बढ़ेगी तो समाज भी सुधरेगा। हमारे बीच बसंत बाबू हैं, बसंत बाबू ये जो लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी भागलपुर का बहुत पुराना बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। वहाँ म्यूनिसिपल बिल्डिंग समझते हैं कि 500 से कम नहीं होगा म्यूनिसिपल, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। और वहाँ पर जो है डायरेक्टर का पद संभाले हुए हैं और इनकी इच्छा हमेशा तीव्र रहती है कि कहीं पर भी हो, पूरे बिहार में लाइब्रेरी का बेहतर उन्नति हो और आगे की ओर बढ़े। उसी क्रम में चूँकि हमसे भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि जब यहाँ आप आए हैं तो यहाँ हम कुछ प्रयास करें। तो लाइब्रेरी जगत से बिल्कुल ये जुड़े हुए, इनका कोई भी और दूसरा काम नहीं है, सिर्फ यही काम है लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना, पढ़ाना। और जहाँ भी इस तरह का कोई कार्यशाला आयोजित होता है तो अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने ज्ञानों से लोगों को अवगत नहीं कराते हैं और इन्हीं का ये प्रयास है। और BN मंडल यूनिवर्सिटी बसंत बाबू को आपके प्रति भी आभार प्रकट करती है और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि आपकी पहुँच भी है, आपके अच्छे लोगों से आप जुड़े हुए भी हैं, इसी तरह का अगर छोटा छोटा कार्यशाला, ये तो 21 दिन का है,
5 दिन का हो, 3 दिन का हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इसे मदद करते रहेंगे और सभी भरा भविष्य। यानी प्रकृति को हम अगर शुरू से देखें, अपनी सभ्यता से जोड़ते हुए अगर उसको देखें, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर नेचर की बात करते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी होंगे। नेचर की बात करें तो कुछ जीव जंतु भी रहा करेंगे, उसमें होंगे। अगर आदमी या पेड़ पौधे या जानवर या जीव कोई अगर है, तो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं ये भी जानने की जरूरत है। पत्थर से आग निकाला जाता था, आग नहीं थी उसमें। तो ये सारी चीज जैसे जैसे विकसित हुआ, आपकी लिपि भी विकसित होती चली गई, लिपि ज्ञान भी विकसित होते चला गया। लेकिन उस समय का जो मैन्युस्क्रिप्ट था, जो हाथ से लिखा गया था, जिन चीजों को उनको कंजर्व करना भी जरूरी है। अगर आप उसे नहीं बचा पाएंगे तो आप अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खो देंगे। उस दिन एक लाइन प्रोफेसर एन राय ने कहा था, वो 2 यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर के रूप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और अभी वाइस यूनिवर्सिटी के हेड भी हैं। अर्लियर उनका एजुकेशन BHU में हुआ था और विदेश में उन्होंने PhD किया था, और नेट जिसकी बात करते हैं वो लगातार 2.5 से 3 साल नेट के डायरेक्टर। उन्हें भी पता नहीं था कि मधेपुरा कहाँ है। हमारे दुबे जी को पता था, लेकिन उनको पता नहीं था कि मधेपुरा कहाँ है। तो उनको जब हम बुलाने के लिए जब आमंत्रण हमने भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप दुबे जी को भी क्यों नहीं बुला लेते। तो हमने कहा हम दुबे जी को बुला रहे हैं, इसलिए बुला रहे हैं तो हमारे भूतपूर्व वाइस चांसलर मिले हैं, चाहे 2 दिन के लिए रहे हों, चाहे 1 दिन के लिए रहे हों। तो कहा तो मैं अवश्य आऊँगा। इस तरह यहाँ बुलाने के लिए हमें किसी न किसी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है कि आप आए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप आए, इसलिए वो यहाँ आए। इसका मतलब आप देखें कि हम लोग कहाँ से चल रहे हैं। हम लोग इस जोन में हैं और इस जोन से हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल इस कॉरिडोर में, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ के भी लोग आ रहे हैं, वह भी देख रहे हैं कि यह विश्वविद्यालय है। दूसरा, हम लोग दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, वह भी देखेंगे कि यह विश्वविद्यालय है। तो इस तरह एक चीज और हो रहा है इसमें, कुछ यहाँ के जो लोग हैं जो बाहर कहीं सर्विस कर रहे हैं, उनको पता नहीं था, उनका जन्म वहाँ ही हुआ था, लेकिन है इसी इलाके के, मिथिलांचल के। तो जब ये आयोजन कार्यशाला था और हम लोग कोशिश, हेलो, हाँ, उसमें रोटेशन होता है, कॉलेज में रोटेशन होता है, हाँ उसी के लिए। हाँ तो ठीक है, 18-10 का दे दीजिए। वो हमें पढ़ा नहीं, वो हाँ हाँ हमने उसको पढ़ा नहीं, मैंने मिस कर दिया होगा, मुझे बन गया है नहीं। हाँ नहीं ठीक है। एक और था जो दिखाने की बहुत क्या होता है और कहाँ से निकाला जाता है। और कई इस तरह के पौधे भी हैं जिससे कि पेपर के रूप में बनाया जाता था और फिर उसका बंडल बनाते थे, लिखते थे। तो इन सारी चीज़ों पर बेसिकली हमारा पांडुलिपि जो हमारे प्रकृति से, हमारे पौधे से जो जुड़े हुए हैं, उसी पर हम एम्फेसिस देने जा रहे हैं और आपको उसी के बारे में हम बताएंगे। ताल पर काम करते हैं उसको, ताल का पत्ता। तो इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं और कौन वो पौधा होता है, कैसा उसका रूप, रंग और स्वरूप है, वो भी आपको बता दें। क्योंकि जहाँ तक लिपि का सवाल है उसके बारे में आपको ज्ञान तरफ से और मैं कमेटी की तरफ से मैं तमाम रिसोर्स पर्सन जो हमारे बीच बैठे हैं, बसंत बाबू रिसोर्स पर्सन है, जिनके प्रयास से ये कार्यशाला यहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फिर एक बार हम अपने माननीय प्रति
गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सबों को मेरी ओर से सुप्रभात। 11:30 बज रहा है, सुप्रभात क्या होगा दोपहर में होगा। मैं विशेष रूप से अशोक बाबू का आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि आप भी जरूर बोलिए उसमें। और चूँकि मैं बायोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मैंने बचपन से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया, हम समझते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में बायोलॉजी के पहले स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 8 से बायोलॉजी पढ़ते, मैथमेटिक्स कभी पढ़ाई थी, पहले EPH पढ़ाई की थी। अगर 2 बजे लोग यहाँ पर जो बचपन खास करके तो मैथमेटिक्स के बच्चे में EPH पढ़ाई की थी, उनकी फिजियोलॉजी इमेजी सभी जगहों पर बायोलॉजी नहीं था। जब नारायणपुर गया तो वहाँ पर पूरे जिला में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल था जहाँ बायोलॉजी शुरू हुआ। मैं आप लोगों को कुमार जी से कि आप बुके देकर हमारे रिसोर्स पर्सन मानव हाँ जय जी। ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक मैथिली में कहावत है, लिखा गया है, चिर परिचित परिचय की दीजिए। तो जो धनुर्विद्या का ज्ञान दिया वो भी लगता है लिखित नहीं मिलता, वो भी कहता है फील्ड में प्रैक्टिस करा कि कैसे धनुष चलाया जाता है, कैसे तीर पर निशाना साधा जाता है। इसीलिए आप लोग कहते थे जब पूछा गया स्वयंवर में कि क्या दिखाई पड़ता है, तो बोले मुझे तो प्रश्न आँख की दिखाई पड़ती है। हाँ, आँख की बुद्धि दिखाई पड़ती है। यानी अपने लक्ष्य को, मानो उस स्वयंवर में लक्ष्य यही था कि मछली के पुतली में जो तीर मारेगा उसी से द्रौपदी की शादी हुई। सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय का स्वागत करता हूँ और इसके बाद सर हाथ जरा पकड़िए, थोड़ा सा पकड़िए। ठीक है और एज कन्वीनर मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रधानाचार्य महोदय आप लोगों को अपने उत्कृष्ट व्याख्यान से निश्चित रूप से प्रभावित भी करेंगी और आप लोग प्रश्न जरूर पूछेंगे। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जरा सा ठीक हो गया। ये बैग आप लोगों की तरफ से था इसलिए लेट हो गया। और मुझे ये अवसर देने के लिए, क्योंकि हम सभी जीवन का छात्र ही होते हैं, तो ये अवसर देने के लिए मैं इसके प्रभारी हैं अशोक जी, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे अचानक से कहा, मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा कि जिस दायित्व का निर्वहन में अभी कर रही हूँ बड़ा दुरूह है। कंजर्वेशन दोनों में अंतर आप क्या समझते हैं? किसको कंजर्वेशन कहते हैं, किसको प्रिजर्वेशन कहते हैं? प्रिजर्वेशन संरक्षित करना
हिंदी हमको नहीं बताए, मतलब समझाइए। रिजर्वेशन क्या हुआ, कंजर्वेशन क्या हुआ, वो आदमी बता सकते हैं? आपको नहीं, वो आप तो जानते हुए, आप तो इसी में हैं ही, इसलिए आपको नहीं बताना है। बाकी लोग क्लास भी लिए हैं। खराब होने से पहले जो हम उपाय करते हैं उसको इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन। प्रिवेंटिव स्टेप ऑफ ठीक। इस वर्कशॉप का लिस्ट ऑफ हेडलाइंस देखा, उसमें इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्क्रिप्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, तो इसका विकास हुआ है चित्राक्षर से, चित्रकला से। अब भारतीय परिवेश में कुछ जो हम लोग लिपि पर जब बात करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लिपियों के संदर्भ में, जो मुझे कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि ये जो भ्रांतियां हैं